हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें 11वीं का टॉपिक आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है। बच्चों, पार्ट 1 वीडियो में आपने ये 4 टॉपिक पढ़ लिए थे। अब ये पार्ट 2 वीडियो में आगे के टॉपिक क्लियर करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत संकल्पना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों? आप बिजनेस में जब कोई भी चीज खरीदी जाएगी तो उसका लागत मूल्य, उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या आएगी। जब उसको लाने से जो उसका एक्चुअल रेट होगा, उसको लाने से उसके जो आपका परिवहन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होगा, वो सारी चीजें उस कॉस्टिंग में जोड़ी जाएगी, तब उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपने एक प्लांट लगाया है जो कि है 2 लाख का, 2 लाख प्लस उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लग गया 10,000। 10,000 आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, प्लस उसको सेकंड हैंड आपने परचेस करी, उसको थोड़ी बहुत रिपेयरिंग में आपका 10,000 और एक्सपेंस हो गया, और उसको आपकी अपनी फैक्ट्री में सेटअप करने में 20,000 का एक्सपेंस आ गया। तो बेटा हम प्लांट की कॉस्टिंग कितनी बताएंगे? 2 लाख नहीं बताएंगे, हम प्लांट की कॉस्टिंग बताएंगे 2 लाख प्लस 10, 10 और 20, 40, 2 लाख 40,000। कितनी होगी कॉस्टिंग? 2 लाख 40,000। ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत संकल्पना, कि किसी वस्तु को उसको चालू हालत में लाने के लिए, मतलब जिससे वो रनिंग में आ जाए, आपका काम करने लगे, तब तक उसको इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी एक्चुअल कॉस्ट, सबको ऐड करके जो कॉस्ट आती है उसे ही लागत बोलते हैं, उसे ही एक्चुअल कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा ड्यूअल कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय संकल्पना। ये जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमेशा अकाउंट्स में कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट डालती है, दो खातों को प्रभावित करती है। कोई भी लेन देन, कोई भी सामान अगर आपने खरीदा है तो किसी दूसरे ने बेचा है, तो सेल्स अकाउंट और परचेस अकाउंट, अगर हम खरीद रहे हैं, वो आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे जब आप जनरल एंट्री सीखोगे, जिसमें सेल क्या होता है, परचेस क्या होता है, कैसी एंट्रीज होती है। अभी आपको लाइटली इसमें देखना है कि वो होता क्या है, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आपको जनरल एंट्री नहीं आती है, वो आप आगे की एक्सरसाइज में चैप्टर 3 आएगा, उसमें आप सीखेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा दो अकाउंट को इफेक्ट डालती है। कोई चीज हमने खरीदी, दूसरे ने बेची होगी। मान लीजिए सिंपल, हमने कोई मशीन खरीदी, एंट्री हो गई, हमारे पास मशीन आ रही है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन पैसा जा रहा है। दूसरे के पास से मशीन आ गई, वो अपने पास एंट्री क्या लिखेगा? वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कैश आया, पैसा गया। कोई भी लेन देन हो, वो हमेशा दो खातों को प्रभावित करती है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विपक्षीय संकल्पना, कि हमेशा प्रत्येक लेन देन दो लोगों को, दो खातों को प्रभावित करती है। एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट। ये डेबिट, क्रेडिट, ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में, आगे के एक्सरसाइज में, आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप सीधे सारी चीजें सीखेंगे। ठीक, उसके बाद है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आगम मान्यता संकल्पना। अकाउंट्स में किन चीजों को माना जाएगा कि एक्चुअल में वो रिसीव हो गए। रिवेन्यू मीन्स, मैंने आपको लास्ट में डेफिनेशन बताई होगी लास्ट वीडियोस में, कि आगम रेवेन्यू उसे कहते हैं जो एक्चुअल में हमें अर्न हो गई हो, चाहे वो सामान को बेचकर या चाहे कोई सेवा, कोई सर्विस देकर। जैसे कि एक टीचर है, वो आपको सर्विस दे रही है, एक डॉक्टर है, वो आपको सर्विस दे रहा है, एक लॉयर आपको सर्विस दे रहा है, लेकिन एक शॉपकीपर है, वो आपको सामान बेच रहे हैं। तो चाहे किसी वस्तु को बेचकर, चाहे कोई सेवा प्रदान करके जो पैसे आते हैं, उसे बोलते हैं रिवेन्यू। अब हम किसको मान लें कि एक्चुअल में वो रिसीव हो गया है? आगम मान्यता, जब एक अकाउंटिंग पीरियड में, आपने पढ़ लिया अकाउंटिंग पीरियड में, एक्चुअल में वो रिसीव हो जाए, वो पैसे हमारे पास आ जाएं, तब हम उसे मानेंगे आगम मान्यता संकल्पना। जब तक वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, तब तक हम उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस के रूप में दिखाएंगे, लेकिन उसे डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है बेटा फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मतलब पूर्ण प्रकटीकरण।
हमेशा किसी भी फर्म को, कंपनी को, किसी भी व्यावसायिक इकाई को हमेशा अपने सारे अकाउंट, सारे वाउचर, सारी चीजें जो भी उसके लेन देन की प्रक्रिया है, सारे प्रोसेस आपको ओपनली अच्छे से मार्केट में दिखाना होता है। क्यों? क्योंकि एक लेनदार है, देनदार है, बैंक है, गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स लेती है। तो अगर आप अपनी चीजों को छुपाएंगे तो आपकी एक्चुअल जो आपका नेट प्रॉफिट होगा, जो एक्चुअल आपकी कंडीशन होगी आपके फर्म की, कंपनी की, वो जनता के सामने या सरकार के सामने नहीं होगी और फिर वो आप धोखाधड़ी के केस में आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा फुल डिस्क्लोजर, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, जहां भी आपका बिजनेस है, वो सारी चीजें आपको हमेशा व्यवसाय में दिखानी पड़ती है, जिससे कि आपका सही प्रारूप या सही आपकी कितनी ग्रोथ है एक्चुअल में, वो जनता के सामने और सरकार के सामने, आपके लेनदार के सामने, आपके अंशधारियों के सामने, जो भी आपसे शेयर्स खरीदेगी, उन सबके सामने आपकी वास्तविक स्थिति प्रकट होनी चाहिए, जिससे आप किसी को धोखे में ना रखें। तो ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस के बेटा, ये 8 के 8 कॉन्सेप्ट, इनको आप अच्छे से बुक से अपने नोट्स बनाएंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको आगे जो भी आप सीखोगे, जनरल सीखोगे, लेजर सीखोगे, ट्रायल बैलेंस, फिर बैंक रिकंसिलेशन, उन सब में आपका ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। तो चलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे और वीडियोस आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरल सिखाऊंगी, फिर लेजर आएगा, इस तरह से आपके टॉपिक बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए।